हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ श्रेया बंसल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो वी आर डिस्कसिंग द हिंदू डेली वोकैबलरी, जिसमें हम सिनोनिम एंटोनिम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्ज़ाम। दिस इज़ माय नेम, आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट वर्ड के साथ। अर्स्ट वाइल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड, राइट? काफ़ी लोगों को इसका मतलब पता नहीं होता, एक्चुअली सुना भी नहीं होता है। अर्स्टवाइल का मतलब होता है प्रीवियस समथिंग, जैसा होता है ना फॉर्मर या फिर देन, आपसे पहले वाला। जैसे आप ये क्यू में खड़े हो, सो आप ये रहे, ऐसे को आपको बना देती हो। ये जो होगा ना, जो आपसे प्रीवियस है, पहले है, उसको अर्स्टवाइल बोला जाता है। इस इमेज को देखिए, इसमें इमेज में ही लिखा हुआ है प्रीवियस, उंगली की तरफ दिखा रहा है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? वंस, बायगोन, एक ईडियम होता है बायगोन करके, ठीक है? बायगोन भी बायगोन समथिंग यही होता है। यस, बायगोन भी बायगोन, मतलब जो हो गया उसे जाने दो। एक्स तो बहुत अच्छे से हम लोग जानते ही होंगे, सबके होते हैं एक्स और वाई, ठीक है? लेट, ओल्ड, वन टाइम, पास्ट, प्रिसीडिंग, प्रीवियस, क्वांडैम एंड सम टाइम। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। तो द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ JNK गेन्ड स्पेशल पावर्स। तो अर्स्टवाइल मतलब पुराना जो स्टेट था JNK, अब तो यूनियन टेरिटरी है ना। स्पेशल पावर्स टू डिफाइन इट्स परमानेंट रेजिस्टेंस, उसको स्पेशल पावर थी उसके परमानेंट रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। एंड रिस्ट्रिक्ट लैंड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट राइट ओनली टू देम। आपको पता है ना कि अंडर आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में और कोई सिटीज़न इंडिया का लैंड नहीं ले सकता था, वहाँ के ही सिटीज़न ले सकते थे। वहाँ पे एजुकेशन वगैरह भी रिस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन आफ्टर 5 अगस्त 2019 ये रिस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट से हटा दी गई। आर्टिकल 370B अबॉलिश कर दिया गया। 35BA 370 क्या था? जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था किसे? जम्मू एंड कश्मीर को। वो सब हमने क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। ये कब से लागू हुआ? एक्चुअल में लागू हुआ था ये 31 अक्टूबर 2019, जिस दिन हम यूनिटी डे मनाते हैं, राइट? चलिए जरा अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने इस वर्ड को आपको स्पेशल एम्फेसिस दे के बोला, एसेंचुएट। तो इस चीज़ को व्हेन आई एम गिविंग अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एसेंचुएट करना। टू एम्फेसाइज अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ समथिंग और टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल। आपने देखा होगा जैसे ऐड होता है, मान लीजिए आपका किसका ऐड आ रहा है, जैसे फ़ोन का ऐड आ रहा है, सो दे जनरली फोकस ऑन द रैम एंड द कैमरा, बिकॉज वो ही दो मेन चीज़ होती है। हाँ, और एक जो उसका प्रोसेसर होता है, इन तीन चीज़ों पे मेन फोकस दिया जाता है। दे आर हाईलाइट करी जाती है उन चीज़ों को। सो आप इस इमेज को देख रहे हैं, जैसे आप नोट्स बनाते होंगे तो जनरली क्या करते हैं, आप हाईलाइट कर देते हैं ऐसे करके कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं भूल नहीं सकता। सो दैट जब आप दोबारा बुक पे आओगे तो पूरी बुक ना रट के उस वर्ड को ध्यान दोगे, आपको तो पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? हाईलाइट करना, अंडरलाइन, फोकस अटेंशन ऑन, एम्फेसाइज, हाईलाइट, अंडरस्कोर, फीचर, एसेंट, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट पड़ता है ना आपको, ब्रिंग अटेंशन टू, ये काफ़ी अच्छा फ्रेज है, ब्रिंग अटेंशन टू, कॉल अटेंशन टू एंड ड्रॉ अटेंशन टू, ठीक है? आगे जरा एंटोनिम देखते हैं इसके। डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम, किसी की अटेंशन डाइवर्ट करना, राइट? और हाँ, बस इतना ही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए जरा, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस पॉलिटिकल एंड नेचुरल बॉर्डर्स। तो मूवमेंट जो होता है किनका? लोगों का, पॉलिटिकल या फिर जो नेचुरल बॉर्डर, हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ प्रोग्रेस। यही हमारी फीचर किसका? प्रोग्रेस का फीचर होता है। कोई इंडिया से यूएसए में गया, यूएसए से इंडिया में आया, ब्राज़ील गया, ये सब क्या होता है? इससे हम लोगों का प्रोग्रेस होती है, क्योंकि वहाँ से मनी यहाँ आएगी, यहाँ से मनी वहाँ जाएगी। एंड आर्ग्यूमेंट्स हु ओवर, अच्छा, एंड आर्ग्यूमेंट्स ओवर हु आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। एंड क्या चलती है? आर्ग्यूमेंट चलती है कि कौन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है ऑफ अ प्लेस। जैसे कि H1B वीज़ा लेके वो लोग वहाँ पे रहने लग जाते हैं। सब लिटिल पर्पस अदर देन एसेंचुएट पॉलिटिकल पोलराइजेशन। वो क्या करता है? कुछ नहीं पर्पस करने का, बस क्या है। अच्छा एक बात बताइए, एक्चुअली ये बेसिकली बोलना चाह रहा है, जैसे कोई इंडिया से यूएसए में जाके रहने लगा,
तो यूएसए की गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पीपल से वोट बैंक गेन करने के लिए वो जो इंडिया का लोग होगा उसको निकालने की कोशिश करेगी। सिर्फ बॉर्डर ही हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अदरवाइज लोग तो हर जगह के सेम होते हैं, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डेलिब्रेट। डेलिब्रेट क्या होता है, ऑफन ऑफ समथिंग बैड। जब हम किसी गलत चीज़ के लिए होते हैं या फिर इंटेंशनल होता है, प्लान्ड होता है कुछ गलत, ठीक है। अ डेलिब्रेट मूवमेंट, एक्शन और थॉट इज़ डन केयरफुली विदाउट हरिंग, ठीक है। जब आप बैठ के सोचते हो कि क्या करना है, पहले बात करते हैं फिर सोचा जाएगा, ठीक है। थिंक ओवर, तो इंटेंशनल होता है ये, प्लान्ड होता है ये, कॉन्शियस होता है, पर्पसफुल होता है, कंसीडर करना हो गया, आर्ग्यू करना हो गया, मस होता है थिंक ओवर। थिंक के साथ हमेशा ओवर एक क्या लगता है, प्रपोजिशन। कंसल्ट, मल ओवर, पॉन्डर ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड, डिसरिगार्ड, फॉरगेट, इग्नोर, नेग्लेक्ट करना, एब्सटेन। एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम मतलब बच के रहना, एब्सटेन फ्रॉम फूड हैबिट्स मतलब खाने की आदतों से बच के रहो। अग्री, गो अलॉन्ग। पहले इस इमेज को देखिए, इस बंदे ने पहले सोच लिया होगा, वरना ये मरने के लिए तैयार तो होगा नहीं इतनी जल्दी, अच्छा खासा जवान दिख रहा है, तो इसने सोच लिया होगा कि उसको क्या करना है। सो ही मस्ट हैव मल ओवर या फिर पॉन्डर ओवर या फिर मस, मतलब उसने पहले सोच साच लिया होगा कि उसको कितने हाइट पे से छलांग लेनी है, मतलब कितना उसको क्या लगाना है, थ्रस्ट लगाना है, सो दैट वो इस ऑब्स्टेकल को पार कर जाएगा, ठीक है। जरा एग्जाम्पल देखिए, देयर आर कंसर्न दैट द चेंजेस इन डोमिसाइल, क्या थे, कंसर्न थे कि जो चेंजेस हो रहे डोमिसाइल रूल में विल लीड टू अ ह्यूज इन्फ्लेक्स इनटू द रीजन। वो क्या करेगा, एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर देगा, किसमें, रीजन में। अ मोर अनचैरिटेबल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन होता है पहले से सोच के रखना चीज़ों को। इज दैट अ डेलिबरेट स्कीम टू चेंज द डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ द रीजन इज अनफोल्डिंग। तो बेसिकली यही बोला है कि जो डेलिबरेट सोचकर जो स्कीम करी गई थी, जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर चेंज हुआ था, वो क्या था, ऑफ द रीजन इज अनफोल्डिंग, वो हो रहा है अनफोल्ड। आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसे 5 अगस्त को किसी को बिना बताए डायरेक्टली अबॉलिश कर दिया गया था, आर्टिकल 370 एंड 35A, तो ये ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना कि सुबह मोदी जी उठे, अरे क्या करना है, ऐसा करते हैं, वो हटा देते हैं आर्टिकल, अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे, ऐसा तो नहीं होगा ना। दे मस्ट बी प्लानिंग इट फ्रॉम सो लॉन्ग, तभी वहाँ पे ट्रूप्स भेजे गए थे, तो उन्होंने सब कुछ सोच साच के ही करा होगा। हाँ, ऑल्दो उन्होंने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट दैट वाज अ डेलिब्रेट एक्शन, जो को सोच के उन्होंने ही कुछ करा होगा, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कोकून। इट इज़ वेरी नाइस वर्ड, एक्चुअली बहुत क्यूट वर्ड है ये। समथिंग दैट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, द कवरिंग मेड। इस इमेज को देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इस वायरस से कवर कर रहा है आपको, जिससे कि आपकी नोज एंड माउथ में ना जा सके। अभी उसको एयरबॉर्न डिजीज़ का भी नाम दे दिया गया है ना। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एयरबॉर्न डिजीज़ क्या होता है, उसके पार्टिकल आपके नाक के और मुंह के थ्रू अंदर चले जाते हैं, सो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए आपको बोला जाता है कवर योर माउथ, बिकॉज और कहीं से भी वो पार्टिकल आपके अंदर नहीं जा सकते। कवरिंग मेड ऑफ सॉफ्ट स्मूथ थ्रेड्स दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट पर्टिकुलर इंसेक्ट ड्यूरिंग द प्यूपर स्टेज एज दे डेवलप इनटू अ एडल्ट फॉर्म। तो एक बेसिकली आपने देखा एक इंसेक्ट होता है, जब वो, इस लाइन को दोबारा पढ़िए, पर्टिकुलर इंसेक्ट ड्यूरिंग द प्यूपर स्टेज, प्यूपर मतलब जब वो पैदा होता है, उससे जब बढ़ रहा होता है तो उसके एक कवर होता है, हल्का सा कवर होता है। तो जब बच्चा भी पैदा होता है तो उसके ऊपर एक एनवेलप टाइप सा होता है, तो वो जो सॉफ्ट से एनवेलप होता है उसी को बोला जाता है कोकून, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्वेडल, स्वेट, कुशन, जिस पर लेट के आप आराम से टीवी देखते हैं, एनकेस, एनवेलप, इंसुलेट, पैड, ट्रस एंड रैप करना, राइट। सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अनकवर, इसको हटा दिया तो अनकवर, अनरैप। जरा सेंटेंस के साथ पढ़ते हैं। A state driven re-engineering of the demography of any place is not considerable or democratic. So basically यही बोलना चाह रहा है, जो स्टेट ड्राइवन री इंजीनियरिंग था डेमोग्राफी का ऑफ एनी प्लेस, किसी भी प्लेस की, इज़ नॉट डिज़ायरेबल, वो डिज़ायरेबल नहीं है और डेमोक्रेटिक भी नहीं है। बट द फियर ऑफ सच अ सिनेरियो, बट जो डर है उस सिनेरियो का, इज़ नो गुड रीज़न, उसका कोई रीज़न नहीं है गुड, टू रीट्रीट इनटू अ कैकून ऑफ नेटिविज्म, उसको रीट्रीट करना किस में, कैकून कवर ऑफ नेटिविज्म। नेटिविज्म का मतलब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, ये मैं कल आपको समझाऊंगी फिर। चलिए अगला वर्ड देखिएगा, मैं इसलिए वर्ड देती हूँ सो दैट आप
उसको सर्च करने के लिए कुछ तो खोलोगे, उससे 3-4 वर्ड तो आपको पता चलेंगे, उसी से बस आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट क्या होता है? जब कोई भी चीज़ वैलिड होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट। जैसे अलाउड बाय लॉ, जैसे अभी क्या था, हम लोगों के लॉ में उसमें ट्रिपल तलाक क्या करा था, लेकिन लेजिटिमेट कर दिया था, मतलब इलेजिटिमेट कर दिया था उसको, इन्होंने अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? वैलिड, रीजनेबल, रिलायबल, एप्रोप्रिएट, कोजेंट, एक्रेडिटेड एंड प्रॉपर। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एबनॉर्मल, फॉल्स, इनवैलिड, इलीगल, अनट्रस्टवर्दी, काउंटरफीट, इलिगिटिमेट। काउंटरफीट होता है जब काउंटरफीटिंग मनी होता है ना, काउंटरफीटिंग मनी जो होता है, जो धोखे से कमाई हुई पैसा होता है। इलिगिटिमेट, डिसेप्टिव, धोखाधड़ी। एग्जाम्पल क्या होगा? लेजिटिमेट कंसर्न मतलब लॉफुल कंसर्न और लॉ एंड ऑर्डर इन इंग्लैंड, नागालैंड। तो नागालैंड में अभी कुछ बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, तो वो उसी के लिए लॉफुल वैलिड रीज़न के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको वर्ड समझ आ गया होगा। अगला वर्ड देखो जरा, एलेज। एलेज होता है जब आप किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हो कि तूने करा है, ये होता है ना। जैसे मान लो आप घर पे हो और आपने कुछ तोड़ दिया, लाइक आपने बाउल तोड़ दी, तो आप बचने के लिए करते तो फेंक दो, तो फिर मम्मी से कहते हैं मम्मी इसने तोड़ा था, मैंने तो तोड़ा ही नहीं। तो उस पर क्या होता है? फिर चप्पल चुप्पल चलती है। टू से दैट समवन हैज़ डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग विदाउट गिविंग प्रूफ। आई होप। तो बस उसमें क्या होता है? एलिगेशन होती है, यू डोंट हैव प्रूफ कि इसने करा, बिकॉज करा तो आपने था, ठीक है। तो अब जब जो जिसने करा ही नहीं है उसके लिए उसका लिया प्रूफ कैसे ढूंढ सकते हो, राइट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लेम करना, एसर्ट करना, एक्यूज, चार्ज, प्लीड, साइट, प्रोफेस। इस इमेज को देखिए, वी कैन गो टू जेल फॉर दैट। किस लिए? ये सब के लिए, इलीगल कामों के लिए क्या हो रहा है? वो बोल रहा है दैट्स इलीगल एंड हम इससे के लिए क्या कर सकते हैं? जेल जा सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिनाई करना, मैंने तो करा ही नहीं। टेक बैक, विदड्रॉ, विद होल्ड, कॉन्ट्राडिक्ट, डिसअग्री, डिसेंट, ऑब्जेक्ट, रेपुजिएट। एग्जाम्पल देखिए जरा, बाय राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग लेटर टू नागालैंड चीफ मिनिस्टर। एक अच्छा सा लेटर लिखने पे किसको? नागालैंड चीफ मिनिस्टर को, नेफ्यू रियो को, एलिजिंग दैट, आरोप लगाना, लॉ एंड ऑर्डर हैज़ कोलैप्स, कि लॉ एंड ऑर्डर क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका। कोलैप्स मतलब डिस्ट्रॉयड बेसिकली इन द स्टेट। तो बेसिकली एक लेटर लिखा गया किसको? चीफ मिनिस्टर को, कहाँ के? नागालैंड के। उनको ब्लेम करा गया, बताया गया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, किसमें? नागालैंड में, ठीक है। चलिए अगले उसकी तरफ चलते हैं, वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है अपना ब्लेटेंट। ब्लेटेंट मतलब होता है वेरी ऑब्वियस एंड इंटेंशनल। मतलब होता है ना कि जैसे आपके घर में कुछ चीज़ आई, ठीक है, चॉकलेट आई, तो आपको पता है कि ये आपकी बहन ही ला सकती है। सो दैट इज, अगर आपने चॉकलेट देखी तो आप समझ जाओगे कि तो दीदी लाई होगी। सो व्हेन समथिंग इज़ वेरी ऑब्वियस तो उसको हम ब्लेटेंट बोलते हैं। वेरी ऑब्वियस एंड इंटेंशनल व्हेन दिस इज़ अ बैड थिंग, ठीक है। ये तो मैंने आपको गुड थिंग का एग्जांपल दे दिया। या फिर मान लो कि घर में कुछ टूट गया तो जनरली छोटे बच्चे का नाम आता है। सो अगर उसने नहीं भी तोड़ा तब भी उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा कि तू ही है वो कल्प्रिट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एविडेंट, एविडेंट जो हुआ होगा, फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग एंड ऑब्वियस। इस इमेज को देखिए, ये क्या है? बहुत सैड है। क्यों? कि कुछ गलत हुआ होगा इसके साथ, तो इंटेंशनली वो बहुत ज़्यादा सैड है। हिडन, quite concealed and secret. Armed gangs who question the sovereignty integrity of the nation. तो जो आर्म का गैंग था उन्होंने क्या करा? क्वेश्चन करा, मतलब सवाल उठाया किस पे? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हैड चैलेंज, सॉवरेनिटी बताया था, संप्रभुत्व ऐसी कुछ बोलते हैं। इंटीग्रिटी मतलब एकजुटता किसकी? नेशन की। हैड चैलेंज इट्स अथॉरिटी, उन्होंने क्या करा? चैलेंज करा इट्स अथॉरिटी को बाय एंगेजिंग इन अ ब्लेटेंट एक्सटॉर्शन। ब्लेटेंट मतलब फालतू की नहीं, मतलब बहुत गंदी गंदी जो ब्लेटेंट होती है ना, बताया ना आपको। ऑब्वियस इंटेंशन के साथ उन्होंने क्या करा? एक्सटॉर्शन करा। एक्सटॉर्शन क्या होता है हम लोग अगले स्लाइड में सीखेंगे, ठीक है। एक्सटॉर्शन, द एक्ट ऑफ गेटिंग समथिंग स्पेशली मनी बाय फोर्स और थ्रेट। जब किस होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा ना, जो साइबर क्राइम चल रहा है, क्या होता है? इमेजेस लीक कर दी जाती हैं, फिर उसी इमेजेस के थ्रू आप लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल दी गर्ल्स एंड इवन बॉयज़ के लिए इसलिए कि आप ये सब मत करो कभी भी, एंड गर्ल्स के लिए कि बी केयरफुल। ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और आपको पता भी नहीं लगेगा। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा नाइस होने की कोशिश करेंगे कि वी आर योर डियर वन
एंड व्हेन यू आर लाइक आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओगे उनके साथ तो दे मिस यूज़ यू, सो नेवर डू दैट, स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया. सिनोनिम ब्लैकमेल, एक्सट्रैक्शन, coercion, थेफ्ट, फ्रॉड, स्टीलिंग एंड स्विंडल. इसका क्या मतलब है? एक्सटॉर्शन. ये टोटली नेगेटिव वर्ड है. एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस. आर्म्ड अगेंस्ट अभी बता दिया. ब्लेटेंट एक्सटॉर्शन मतलब थ्रेट. ठीक है, इस इमेज को देखिए. आई सॉ व्हाट यू आर. तो इसमें इमेज आप देख रहे हैं, इसने क्या कर रहा है? ये बेसिकली ब्लैकमेल कर रहा है उसको. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू डिड लाइक द वीडियो. आप लोगों ने मुझे कमेंट में नहीं बताया कि आप लोगों को लेक्चर्स आगे चाहिए एंटोनिम और वन वर्ड वगैरह के, मतलब एंटोनिम नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम फ्रेसेस, या फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए. सो आप लोग मुझे बता दीजिएगा सो दैट वी कैन अरेंज दैट फॉर यू. एंड थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन. प्लीज़ लाइक द वीडियो, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज वेल विद योर फ्रेंड्स. सबको पढ़ने का मौका दो. थैंक यू.